हर हर महादेव। आइए मैं आप सभी को लेकर के चलता हूं आज सोमनाथ। यानी सोमनाथ वो स्थान जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान माना गया है। यानी प्रथम ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयम चंद्र कलावतंसम भक्ति प्रदानाय कृपावतारम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात सौराष्ट्र की पवित्र और रमणीय भूमि पर विराजमान, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भगवान सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। अरब सागर की अनंत लहरों के मध्य गुजरात के प्रभास पाटन में विराजमान है प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन धर्म की अटूट आस्था, साहस और अमर संस्कृति का प्रतीक है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने यही भगवान शिव की आराधना कर श्राप से मुक्ति प्राप्त की थी। तभी से महादेव यहाँ सोमनाथ अर्थात चंद्रमा के नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। समुद्र की गर्जना, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और हर हर महादेव का पावन जयघोष वातावरण को शिवमय बना देता है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त दिव्य शांति और अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। मैं स्वयं यहाँ पर पहुंचा और यहाँ की दिव्य ऊर्जा और यहाँ का जो दिव्य प्राकृतिक वातावरण है उसको देख करके मन वास्तविकता में बहुत ही आह्लादित हो गया। इतिहास में अनेक बार आक्रमणों का सामना करने के बाद भी सोमनाथ बार बार अपनी भव्यता के साथ पुनः खड़ा हुआ। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सत्य, श्रद्धा और धर्म कभी पराजित नहीं होते। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। महादेव की इस पावन नगरी में हर कदम पर भक्ति का अनुभव मैंने किया। हर श्वास में भगवान शिव का स्मरण यहाँ पर मैंने किया। भगवान महादेव यानी सोमनाथ की कृपा, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की अत्यंत महिमा है। लेकिन सोमनाथ जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, यहाँ आकर के अगर आप लोग दर्शन करते हो तो आपके शरीर के संबंधित कष्ट, त्वचा के संबंधित कष्ट, रूप के संबंधित कष्ट आदि की सब की निवृत्ति होती है और सोमनाथ भगवान की दिव्य कृपा प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग और यह स्थान वास्तविकता में ही बहुत ऊर्जा से संपूर्ण है और बहुत अद्भुत है। हर हर महादेव। बाणलिंग यानी समुद्र में स्थित वह शिवलिंग जिसकी समुद्र की लहरें निरंतर उनका अभिषेक करती है, इसलिए इससे प्रकृति द्वारा किया जाने वाला अखंड रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। समुद्र स्वयं निरंतर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यह वो दिव्य स्थान है और यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो आपके मन को बड़ी शांति और अपने आध्यात्मिकता को एक बल प्राप्त होगा। जैसे भगवान शिव अनंत शक्तियों के साथ यहाँ विराजित है और स्वयं प्रकृति उनका अभिषेक नित्य निरंतर कर रही है। यह दिव्य स्थान देख करके मन बड़ा ही आह्लादित हुआ। इसके पश्चात हम चलते हैं। यह वह पावन भालका तीर्थ है। यह दिव्य भूमि वो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर अंतिम लीला संपन्न हुई। मान्यता है कि यही जरा शिकारी के बाण के माध्यम से प्रभु ने अपने अवतार कार्य को पूर्ण किया और अपने परम धाम की ओर प्रस्थान किए। यह केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि समय से उस महान क्षण का साक्षी है जहां द्वापर युग का समापन और कलयुग का आरंभ हुआ। यानी ये वो स्थान है जहां भगवान जैसे ही इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं उसके पश्चात कलयुग प्रवेश कर जाता है। और आज भी जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ का वातावरण भक्तों को श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव जो है हम सभी को यह स्थान करवाता है। यह सोमनाथ की पावन स्थली जब भी आप यहाँ पहुंचे तो अवश्य इस भालका तीर्थ के दर्शन करें और यहाँ की जो पुण्य ऊर्जा है उसका भी लाभ प्राप्त करें। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं त्रिवेणी संगम, जहां हिरण, कपिला और सरस्वती तीन नदियों का एक जगह समावेश होकर के और फिर वो समुद्र में विलीन होती है। जब भी आप सोमनाथ आए तो इस स्थान के अवश्य दर्शन करें, यहाँ पर स्नान करें। स्नान करने का, तीन नदियों में स्नान करने का जो फल है वो एक ही जगह आपको प्राप्त हो जाता है। इस तीर्थ की बहुत महिमा है एवं इसके साथ साथ यहाँ आप अपने पितरों को तर्पण आदि भी आपको अवश्य करना चाहिए। फिर हम पहुंचते हैं गीता मंदिर। ये गीता मंदिर वह है जहां पर यहाँ पर खंभों पर 18 खंभे और 18 खंभों पर 18 अध्यायों में संपूर्ण गीता उल्लेखित है। यहाँ के दिव्य दर्शन भी हमें करने चाहिए और यहाँ की दिव्य एनर्जी और ऊर्जा को हमें प्राप्त करना चाहिए। यहाँ स्थित और भी मंदिरों के दर्शन बहुत ही लाभप्रद हैं। इसके पश्चात यहाँ पर राम मंदिर है, नाना प्रकार के दिव्य स्थान हैं
और हम लोग एक जगह गए जहाँ पर भगवान सूर्य का मंदिर था, सूर्य कुंड वहाँ विद्यमान है। वहाँ की एनर्जी बहुत ही दिव्य थी, बहुत प्राचीन, जहाँ पांडव लोग भी उपस्थित थे। और उसके पास में ही ठीक हिंगलाज माता की दिव्य स्थली, जहाँ हिंगलाज माता ने स्वयं ने वहाँ पर अपनी तपश्चर्या के द्वारा एक गुफा के अंदर विद्यमान होकर के बहुत कठिन तपस्या की। इस स्थान के दर्शन भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, जहां देखिए किस प्रकार से हम लोग इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और फिर जाकर के हमने हिंगलाज माता के दर्शन किए। हिंगलाज माता का यह दिव्य देह और यह दिव्य स्थान वास्तविकता में बहुत ही दिव्य एनर्जी के साथ में विद्यमान था। और यहाँ की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि मैं उस स्थान की महिमा का उल्लेख इस वीडियो में शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत ही लाभप्रद थी। वहां जाने मात्र से ही नाना प्रकार के कष्ट, दुख, दरिद्रताएं दूर हुई एवं भगवान हिंगलाज की कृपा हमारे जीवन में बने। इसलिए आप लोग अवश्य यहाँ पर पहुंचे और हिंगलाज माता की इस दिव्य गुफा के, उनकी पावन दिव्य स्थली के दर्शन करें। ऐसे ही सोमनाथ में नाना प्रकार की दिव्य स्थलियां हैं, वहां के भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, उनके दर्शन आप कर सकते हो। ये सब जानकारियां और यहाँ की वीडियो ये आपको अगर उत्तम लगे, अच्छे लगे तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।